पहले हम जाते थे वहीं 80 रुपये मिलते थे, वहाँ 50 रुपये कर दिया, उस पर ऊपर से पेट्रोल का दाम 8 रुपये और बढ़ गया। इंक्रीज करने की बजाय इन्होंने उनको कम कर दिया है। बहुत ज़्यादा ही कम मिल रहा है। जब अर्निंग नहीं होगी तो हमारा मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। 4 बार पेट्रोल का रेट बढ़ा। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और पेट्रोल की कीमतों ने सेंचुरी पार कर दी है। ऐसे में जो ब्लिंकिट स्टोर के बाहर जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी भी मांग है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो उनके पर किलोमीटर का जो इनकम है वो भी बढ़ाया जाए। खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन जो पर किलोमीटर के हिसाब से जो खर्च उनको मिलने वाली इनकम है वो लगातार कम हो रही है। तो ऐसे में ये ब्लिंकिट स्टोर के बाहर जो लोग हैं, जो डिलीवरी बॉय हैं, जो आपके घर तक चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, तेज़ धूप हो, हर हाल में 24 घंटे आपकी सेवा में रहते हैं। आपके घर तक आपका ज़रूरत का सामान पहुंचाते हैं। और राघव चड्ढा ने भी इनके लिए जो है वो आवाज़ उठाई थी 10 मिनट डिलीवरी वाली, और आज ये फिर से जो है वो मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन इनकम जो है वो नहीं बढ़ रही है। तो इन्हीं से बात करते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं और ये क्या चाहते हैं अपने स्टोर से। पालम में ऑनलाइन डिलीवरी स्टोर के बाहर डिलीवरी बॉय लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, जिनकी वजह से उनके जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पर किलोमीटर जो उनको मिलता है उसमें किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बल्कि वो लगातार कम होता जा रहा है। तो अपनी समस्याओं को लेकर वो क्या कहते हैं और क्या मांग वो कर रहे हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं। राजेश नाम है मेरा। कितने टाइम से काम कर रहे हो? 2.5 साल मेरे को करीब होने वाला है स्टोर पे। यहाँ पे 2 साल से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, जब भी हम ऑर्डर मांगते हैं, मतलब 5 किलोमीटर हम जा रहे हैं, 5 किलोमीटर हमको 50 रुपये दे रहा है पर किलोमीटर। आना जाना हमको बैठ रहा है 10 किलोमीटर बैठ रहा है आना जाना, उसके हिसाब से 5 रुपये पर किलोमीटर बैठ रहा है। पहले हम जाते थे वहीं 80 रुपये मिलते थे, वहाँ 50 रुपये कर दिया, उस पर ऊपर से पेट्रोल का दाम 8 रुपये और बढ़ गया। धूप में इतना काम कर रहे हैं हम, रात को टाइम देख लो 6 बजे से 11 बजे तक टाइम कंपलसरी, वरना बंदे का 400-800 जितना सब कट जाएगा। इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। मैनेजर हमको बोल रहा है कि आप जाओ भाई, जो आपको करना कर लो, हम तो नहीं करेंगे, हमसे भी ऊपर बैठे हैं। मैंने भाई हमसे ऊपर जो उनको आप बुलाओ, हम उनसे बात करते हैं। कह रहे हम वो नहीं कर सकते। मैंने आप नहीं कर सकते, हम ऑर्डर नहीं मारेंगे। ऊपर कोई सुन ही नहीं रहा, वहाँ पे हम इतने दिन से बोल रहे हैं, बाकी सब इनको ही प्रॉब्लम है भाई, ये भी बोलेंगे। मुद्दा हमारा यही है कि जो हमारा जो पेमेंट है वो थोड़ी सी इंक्रीज होनी चाहिए। इंक्रीज करने की बजाय इन्होंने उनको कम कर दिया है। हमारे जो पेट्रोल का जो रेट बढ़ रहा है, जिस हिसाब से 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये बढ़ गया दिल्ली में, उस हिसाब से हमारा रेट नहीं बढ़ा है। रेट नहीं बढ़े कोई बात नहीं, 1-2 रुपये बढ़ाना भी चाहिए, लेकिन उन्होंने और घटा दिया है। हम करते हैं कम से कम 12 घंटे, तो हमारे कंपलसरी है ही। 12 घंटे देने के बाद हमारे 1000-1200 बनता है। और जो पार्ट टाइम वाले हैं, शनिवार संडे आके ही वो 4 घंटे में 600-700-800 रुपये कमा जाते हैं। पार्ट टाइम वालों ने भी हमारा पूरा काम खराब कर रखा है। अभी कितने मिल रहे हैं आप लोगों को पहले किलोमीटर के हिसाब से? पहले किलोमीटर के हिसाब से हमें जहाँ के 50 मिलते थे, वहाँ पे हमें 40 रुपये, 42 रुपये, 45 रुपये मिल रहे हैं। हमारा मुद्दा यही है, जो पैसा हमारा बढ़ना चाहिए इन्होंने बल्कि और घटा दिया है हमारा। तो आप लोग अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये क्या? सर प्रोटेस्ट वाली बात हमारी कुछ नहीं है। हमारा मुद्दा बस यही है कि जो हमें पैसा मिलता था हमें उतना ही दे, कम से कम घटाए तो नहीं। और जो शनिवार संडे को जो हमारा रेट मिलता है सही, उसमें पार्ट टाइम वाले लोग और आ जाते हैं। जो जिनके एयरपोर्ट वाले हैं, कहीं से और ड्यूटी करने वाले, वो भी आ जाते हैं। तो हमारा संडे को जैसे 1500-2000 बनना चाहिए, हमारा बल्कि 1000-1200 भी ख़त्म हो जाता है, और हम पूरा दिन टाइम देते हैं। तो कोई ऐसा कुछ आप लोगों से कहा गया हो कि आप लोग ऐसे? सर हमें ऐसा कहा गया है कि हमें हर बार यही बोला जाता है कि ये बढ़ा देंगे। अभी भी हम जो ऐसे इकट्ठे ही हुए हैं जो सारे, तो हमें थोड़ा सा 25% का लालच देके कि 25% आपकी अर्निंग में बढ़ा देंगे, आपको 2-4 घंटे के लिए वो काम करो। वो थोड़ा सा लालच देके 2-4 लोग हमारे जो है थोड़े चले गए लेके ऑर्डर। हम सब फिर भी यहीं पे खड़े हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो है वो परमानेंट का जो हमारा फिक्स रेट है, फिक्स रेट कर दो। हमें सर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ की, उन्होंने बोला हमें नहीं पता। डिलीवरी की क्या सिचुएशन है, डिलीवरी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अभी तो सर हम यहीं पे खड़े हैं, अब हमें कुछ ऊपर से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उस हिसाब से हम करेंगे। हम भाई साहब जो है हम सारे इकट्ठा होकर यहाँ पे खड़े हुए हैं इसी चीज़ के लिए।
मेरे को करते हुए यहाँ पे 2 महीना हो गया। इससे पहले पैसा थोड़ा बहुत ठीक था, अभी के टाइम में जो है कि पैसा बहुत ज़्यादा ही कम मिल रहा है। कितने रुपए पहले किलोमीटर पे मिलते थे? पहले हमें किलोमीटर के हिसाब से मिलते थे, कहीं भी जाते थे ना 1 किलोमीटर भी तो हमें 24-25 रुपये आराम से मिल जाते थे। और अब हमें जाना आने में भी उतने पैसे नहीं मिल पा रहे जितने हमें पहले मिलते थे। तेल का रेट ज़्यादा हो गया, गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं हो पा रही, जिसके चक्कर में इतनी धूप में घूम रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद ही हमें अपने हक का पैसा नहीं मिल पा रहा है। पैसा बहुत ज़्यादा ही कम हो चुका है। अभी आप लोग जो डिलीवरी करने से मना कर रहे थे, क्या स्टोर से ऐसा भी बोला जा रहा है आईडी बैन कर दें, ऐसे कर? हाँ जी, हाँ जी। अकेला इंसान बोलता है तो उसकी आईडी बंद कर दी जाएगी, इसलिए हम सारे साथ में हैं। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। इसके आगे हमें खुद को नहीं पता आईडी हमारी बंद होगी या हमारी आईडी चलेगी। अच्छा, मतलब इससे पहले अगर किसी ने अकेले मांग करी है कि पेट्रोल के रेट की वजह से थोड़ा प्राइस बढ़ना चाहिए, बिल्कुल करिए सर, आईडी तो अकेले को हो रखा आईडी बंद हो जाती है उसकी कुछ टाइम के लिए। आईडी कल बंद हो गई, कल आईडी मेरी बंद हो गई। हाँ, दिन के लिए। यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पे ग्रुप में हमारे सिस्टम में जो भी दिक्कत होती है वो बताना चाहिए, उनको बताते नहीं है। कि अपना बताते हैं कि ये ग्रुप ड्रॉप जोन लग गया है, जल्दी जल्दी आओ। क्या उनके लिए ग्रुप बना हुआ है, हमारे लिए कोई ग्रुप नहीं बना हुआ है। वो हमारा कोई उपाय नहीं है यहाँ पे, बस यही है। साथियों, कहना है कि आप सबसे स्टोर के पुराने लड़के हैं। जी बिल्कुल, बस सही बात है। आप ये बताइए कि जब आप पहले यहाँ काम करते थे तब कितने पैसे मिलते थे, आज कितने पैसे मिलते हैं? सर पहले मैं काम करता था तो मैं 5.1 जाता था, समथिंग 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर के 95, 96, 97 मतलब 90 और 100 के बीच में देता था। लेकिन अब क्या है, अभी मैं सुबह ही गया था 7 किलोमीटर तो मुझे कितने 71 मिले। तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब हम लोग पुरानी आईडी है, हमारा काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि अर्निंग के हिसाब से हमारा इंसेंटिव टूट पाता है। जब अर्निंग नहीं होगी तो हमारा मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग 16 घंटे, 17 घंटे, 13 घंटे, हम रात को भी यही सो जाते हैं। क्योंकि पहले क्या था कि शाम को 6 बजे से सुबह 4 बजे तो 5 घंटे देने 4 घंटे देने होते थे। अब कंपनी ने 1 घंटा और बढ़ा दिए। जो फैमिली वाले हम लोग भी 11 बजे यहाँ टाइम पूरा करेंगे, घर भी जाना होता है। मतलब हम लोग कुल मिला के सारे परेशान है, हमारे बंदे जो भी है। जब नहीं बोल रहे तो चुप खड़े रहो यार। हमारी मांग यही है, मांग तो सारे भाइयों की यही है कि बस अर्निंग जो पहले मिलती थी वही दे दे, हमारी और कोई मांग नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? जो पैसा पहले सर मेरा यही कहना है कि जो खर्चा बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, अभी फ़िलहाल 4 बार पेट्रोल का रेट बढ़ा, उसके अकॉर्डिंग हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा है। टाइम हम 12 के बदला 18 घंटे दे रहे हैं, उस हिसाब से हमारा अर्निंग नहीं हो रहा है। हमने कई बार बात किया, लेकिन उन्होंने कहा अभी बात करते हैं तो काम करो, 2 घंटे बाद में बात कर लेंगे, तो आ रहे हैं करके, ऐसे करके टाइम पास करते करते यहाँ तक आ गया। क्या आपको आईडी बंद करने की धमकियाँ दी जाती है? तो कहा जाता है कि अगर ऐसे करोगे तो आईडी बंद करके बाहर कर दिए जाएंगे। क्या किसी को बाहर किया भी है ऐसे? कुछ लोगों का किया है, कुछ लोगों का नहीं है, जो काम कर रहे हैं। और इतना लंबा प्रोटेस्ट हुआ है भी नहीं अभी तक, 10-5 मिनट का हुआ, आए चलो काम कर लो। लेकिन अभी इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतना टेम्परेचर में लोग मेहनत कर रहे हैं हमारे सारे भाई, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मुझे उसका लाभ नहीं मिल रहा है। यही है कि उसके अकॉर्डिंग मुझे मिले, इतना खर्चा बढ़ गया है, मेहनत बढ़ गया है, पैसा उसके हिसाब से कुछ नहीं है, बढ़ाया जाए इसको। नहीं, अभी कुछ आए नहीं है ना, कुछ जवाब दिया है इन्होंने। तो देखिए, ब्लिंकिट जो डिलीवरी बॉय हैं उनको आपने सुना, उनकी मांग है कि उनके पर किलोमीटर का जो खर्चा है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि इनके जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो लगातार बढ़ रही है और कहीं ना कहीं इनका घर खर्च चलाना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। तो ऐसे में आप ही कमेंट करके बताइए कि इनकी जो है वो, जो आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनकी इनकम बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, जबकि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।